रियल अफ्रीकन चैंपियन बेबी। राउंड 4 में ड्रिकस डू प्लेसी इजराइल अदसाने को सबमिट करके अपनी मिडिल वेट बेल्ट को रिटेन कर लेता है। जितना भी मर्जी ड्रिकस डू प्लेसी टायर्ड हो जाए, वो स्टिल फाइट करने वाला है, वो स्टिल अपने पंचेस को लेट गो करने वाला है, वो अपने ब्लिट्ज से पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करना नहीं छोड़ेगा। और एग्जैक्टली हमने इस फाइट में देखा, जहां पर राउंड 4 में ऐसा दिखने लगा था कि ड्रिकस डू प्लेसी फेड आउट हो रहा है और इजराइल अदसाने के शॉट्स अब बहुत अच्छे से लैंड होने लग पड़े थे। बट ड्रिकस की फाइट में विल पावर बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो कितना भी ज्यादा गैस आउट हो जाए वो गिव अप नहीं करता है। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ, जहां पर वो अदसाने को राइट स्ट्रेट और फिर उसके बाद एक बहुत बड़े लेफ्ट हुक से कैच करता है, जो अदसाने को हल्का सा हर्ट कर देता है। और ये देखने के बाद ड्रिकस डू प्लेसी ने अदसाने के ऊपर ब्लास्टिंग कर दिया, जहां पर वो लगातार अदसाने के ऊपर राइट हुक्स को थ्रो कर रहा होता है। और ये सारे बड़े शॉट्स लेने के बाद इजराइल अदसाने ग्राउंड में गिर जाता है। और यहां पर ड्रिकस का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, क्योंकि वो एकदम से अदसाने की नेक पे अटैक करता है, अपने हुक्स को लॉक इन कर देता है और अदसाने को रोल बैक करके वो अपने चोक को लॉक इन कर लेता है और फिर अदसाने को टैप आउट करना ही पड़ता है। तो बहुत ही अमेजिंग विन बाय ड्रिकस डू प्लेसी, क्योंकि ऐसे अदसाने को ग्राउंड में लेके जाना आई डोंट थिंक सो कोई भी फाइटर कर पाया है। और शायद से ड्रिकस डू प्लेसी पहला ऐसा फाइटर बन चुका है जिसने इजराइल अदसाने को चोक आउट किया है। बेशक ड्रिकस डू प्लेसी का फाइटिंग स्टाइल देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है, जहां पर वो बहुत ही स्लॉपी होता है अपने अटैक को लेकर, बट स्टिल ये काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि जिस वे से ड्रिकस फाइटिंग स्टाइल से अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है और फिर बहुत ही क्रेजी ब्लिट्स दिखाते हुए, जहां पर वो अपने पंचेस से लंज इन कर जाता है, बिल्कुल उसके पंचेस एक्सटेंडेड होते हैं। जहां पर इस फाइट में भी बहुत बार ऐसा लगा कि ड्रिकस डू प्लेसी कभी भी काउंटर हो सकता है, बट क्योंकि ड्रिकस के ये ब्लिट्स बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए यहां पर हम अदसाने को भी देख सकते थे कि उसे सिर्फ डिफेंसिव मोड में जाना पड़ रहा था, वो ज्यादा काउंटर पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा था। और राउंड 3 के बाद ड्रिकस डू प्लेसी तो टायर्ड हो चुका था, बट इजराइल अदसाने भी टायर्ड होता हुआ दिख रहा था। बहुत ही कम फाइटर्स ऐसा कर पाते हैं जो ड्रिकस ने इस फाइट में करके दिखाया, जहां पर राउंड 4 में अदसाने उसे बीट अप कर रहा था, स्पेशली उसकी बॉडी को टारगेट कर रहा था। और ड्रिकस डू प्लेसी का ऐसा लगने लगा था कि वो कंप्लीटली ड्रेन आउट हो चुका है, उसका जो ब्लिट्स है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के ऊपर एंटर करता है, वो भी उसका बहुत स्लो हो गया था। बट स्टिल कैसे भी करके हर बार ड्रिकस मैनेज कर लेता है अपने डिस्टेंस को क्लोज करने का। और यहां पर भी सेम ऐसा करते हुए वो इजराइल अदसाने के ऊपर बिग पंचेस को थ्रो करता है, उसे ग्राउंड में लेके जाता है और एकदम से रियर नेकेड चोक लगाकर वो इजराइल अदसाने को सबमिट कर देता है। ड्रिकस डू प्लेसी बहुत ही ज्यादा टफ फाइटर है, जहां पर वो ये केयर नहीं करता कि उसका ओपोनेंट उसे कितना ज्यादा बीट अप कर रहा है, वो बस यही केयर करता है कि वो कैसे भी करके खुद के पंचेस अपने ओपोनेंट के ऊपर लैंड करे। और इसीलिए कई बार ऐसा भी हो रहा था कि जब अदसाने उसके ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर रहा था, तो ड्रिकस डू प्लेसी बिना टाइम ऑफ लिए एकदम से अदसाने के ऊपर अटैक कर दे रहा था, ताकि उसे मॉरल विक्ट्री मिल सके कि बेशक अदसाने ने उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड किया, बट इस सारे एक्सचेंज के एंड में उसने अदसाने के ऊपर एटलीस्ट एक पंच को तो वापस लैंड किया। दोनों फाइटर्स इस फाइट में मुझे लगता है अपने बेस्ट दिखे, जहां पर इजराइल अदसानिया जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ रही थी, उसकी फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ड्रिकस को फिगर आउट कर लिया है, उसकी टाइमिंग को फिगर आउट कर लिया है। और इसीलिए लेटर ऑफ द फाइट में वो ड्रिकस के ऊपर नॉट ओनली बॉडी शॉट्स को लैंड कर रहा था, बट अब वो ड्रिकस के हेड को भी टारगेट करने लग पड़ा था। और राउंड 3 के एंड में, स्पेशली राउंड 4 की स्टार्टिंग में, ऐसा लगने लगा था कि अगर क्लीन बिग शॉट अदसानिया ड्रिकस के ऊपर लैंड कर देता है तो ड्रिकस डू प्लेसी नॉकआउट भी हो सकता है। बट फिर से वो वही बात आती है, क्योंकि ड्रिकस की पास्ट फाइट्स में भी ऐसा बहुत बार दिखा है कि वो फाइट में फेड आउट हो रहा है, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा स्लॉपी बन चुकी है, वो कभी भी नॉकआउट हो सकता है। बट अभी तक हम उसके पूरे यूएफसी करियर में देख चुके हैं कि उसे कोई भी बीट नहीं कर पाया है। यहां पर अगेन मैं बोलूंगा, ड्रिकस डू प्लेसी इतना ज्यादा टफ है कि बहुत ज्यादा टायर्ड होने के बाद वो स्टिल वापस फाइट बैक कर रहा था। और स्पेशली जो ड्रिकस का लेफ्ट हुक था, वो इस पूरी फाइट में अदसाने के ऊपर बहुत बार लैंड हुआ है। और फाइट के एंड से पहले अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पंच को देखें जिसने अदसाने को हर्ट किया था, तो वो ड्रिकस का लेफ्ट हुक ही था, जो अदसाने के टेंपल पे कनेक्ट होता है। तो ओवरऑल इस मेन इवेंट फाइट को देखने में बहुत मजा आ गया। ये बेसिकली फाइट काफी क्लोज आ रही थी, ये बैक एंड फोर्थ फाइट थी, जहां पर दोनों फाइटर्स की अपनी अपनी मूवमेंट्स आ रही थी, जिधर उनका फाइट में अपर हैंड था। बट एंड ऑफ द डे ड्रिकस डू प्लेसी विक्टोरियस रहा और वो स्टिल इस मिडिल वेट डिवीजन का चैंपियन है। तो इस फाइट को लेकर व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसके बाद आएगी फुल इवेंट की रीकैप वीडियो।